नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? लोहे का प्रकार। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि लोहा कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोहे के प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता है कि लोहा कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो लोहा का मेनली जो है 4 प्रकार बताया गया है। कितने प्रकार बताया गया है? 4 प्रकार बताया गया है। कौन कौन? सबसे पहले होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कैसा लोहा होता है? तो कहता है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है। ठीक है ना, सबसे उत्तम क्वालिटी दैट मीन्स कि इसमें लोहा का जो मात्रा है, ठीक है, वो सबसे अधिक रहता है। कितना रहता है? इसमें धातु का जो अंश है, लोहा का जो अंश है वो 70% तक रहता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है इसमें कम रहता है। यानी कि लोहे के अलावा जो कोई दूसरे पदार्थ है, ठीक है ना, उस जो मिश्रण होता है उसमें 30% रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यानी कि 70% इसमें लोहा का अंश रहेगा, लोहांश का अंश रहेगा, धातु का अंश रहेगा। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइट जो लोहा होता है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट में जो है लोहांश की मात्रा दैट मीन्स जो धातु की जो मात्रा है वो कितना रहता है? 60 से 70% के बीच में रहता है। ठीक है, और इसका जो रंग है हेमेटाइट का वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है या फिर कत्थई रंग का होता है। देखिए, धातु का 60 से 70% कहने का मतलब कि इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो कितना रहेगा? 40 to 30% रहेगा। नहीं तो इससे ये ज्यादा बेटर है ना, तो ये सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है। उसके बाद धातु का इसके बाद हेमेटाइट लोहा होता है। ठीक है, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होता है और इसका रंग कैसा होता है? लाल या कत्थई होता है। नेक्स्ट जो होता है लोहे का प्रकार में वो होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट समझते हैं? इसमें जो है धातु का जो अंश है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% रहता है। यानी कि इससे ज्यादा इसमें अपशिष्ट रहेगा और इससे भी ज्यादा इसमें अपशिष्ट रहेगा। नहीं, ये देखिए धातु का अंश है 40 से 60%, दैट मीन्स कि इसमें अपशिष्ट कितना रहेगा? मतलब लोहांश के मात्रा के अतिरिक्त जो दूसरे पदार्थ का जो मात्रा रहेगा वो कितना होगा? 60 से 40% हो जाएगा। नहीं, लोहांश की मात्रा 40 to 60 है तो अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा कितना हो जाएगा? 60 to 40, है ना। और इसका रंग जो होता है लिमोनाइट का वो क्या होता है? पीला या फिर भूरा होता है। नेक्स्ट है सीडेराइट। ठीक है, ये सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है। ठीक है ना, घटिया किस्म का कहने का मतलब कि इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, लोहांश की मात्रा, धातु की मात्रा बहुत कम रहता है। जैसे देखिए, इसमें जो धातु का जो अंश है 10 से 48% के बीच होता है। जैसे मान लीजिए तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना अपशिष्ट हो गया जी? 90% है ना। 10 से 48% यानी कि कितना से हो जाएगा? 52 से 90% तक अपशिष्ट पदार्थ निकल जाएगा। यानी आधा से ज्यादा तो अपशिष्ट पदार्थ है, तो ये घटिया किस्म के लोहा हो गया। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? राख की तरह होता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा मिला रहता है। तो यह है आपका लोहा का प्रकार की लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा 4 प्रकार का होता है। आप समझ गए होंगे कि लोहा का कितना प्रकार होता है और कौन में लोहांश की मात्रा कितना रहता है और किस लोहा का रंग कैसा होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 मार्क से आपका बीटेड कर रहे हो उसमें इसके बारे में पूछ देगा, या फिर सीटेड में एकदम पूछता है। ठीक है, या फिर जनरल कंपटीशन में अगर जो भी है, ठीक है ना, उसमें रेलवे वगैरह में तो आपको इससे मतलब 1 आध मार्क का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कंफर्म नहीं है, मतलब कभी कभी आता है। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर लोहा और स्टील में ज्यादा मजबूत कौन होता है? तो देखिए बाबू, आप लोगों को बता दें कि लोहा और स्टील ना ये बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन मजबूत होगा। ठीक है ना, ये जो है ना मिक्सचर पे डिपेंड करता है कि लोहा बनाने के लिए कौन कौन सा चीज मिलाया गया है या फिर स्टील बनाने के लिए कौन कौन सा चीज मिलाया गया, इस पे डिपेंड करता है कि लोहा और स्टील में कौन मजबूत है। ऐसे डायरेक्टली कह देना गलत होगा। देखिए, इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, लोहा में जब हम लोग कार्बन की मात्रा को घटा देंगे, ठीक है, लोहा में जब हम लोग कार्बन की मात्रा को घटा देंगे, है ना, लोहा माइनस कार्बन किए हैं, तो वो जो लोहा होगा ना, जब कार्बन की मात्रा घट जाता है तो वो लोहा जो है मुलायम लोहा बन जाता है। मुलायम लोहा, इसको हम लोग कहते हैं माइल्ड स्टील। अब लोहा मुलायम रहेगा तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? लोहा के चादर बनाने में करेंगे। चादर बने ओढ़ने वाला नहीं, मतलब सीट, लोहा का जो सीट होता है, ठीक है ना, उसको बनाने में प्रयोग करेंगे।
करेंगे। छड़ बनाएंगे, ये सब कौन सा स्टील से बनता है? माइल्ड स्टील से, ठीक है। माइल्ड स्टील कैसे बनेगा? जब हम लोहा में से कार्बन की मात्रा को घटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि लोहा में जब हम लोग कार्बन की मात्रा को जोड़ देंगे, नहीं, लोहा में जब हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे, ऐड कर दिए मतलब बढ़ा दिए, है ना। लोहा में जब कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो लोहा क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग ढालवा लोहा कहते हैं। ढालवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, है ना। तो वो जल्दी पसरेगा नहीं मतलब उसमें प्रेशर लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक है ना, फोर्स लगाएंगे तो पसरेगा नहीं। इसलिए इसका प्रयोग रेल के पटरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। वो चपटा होगा नहीं करेगा, देखिए उतना भारी रेल गुजर जाता है और दिन भर में कम से कम 100 गो ट्रेन आवाजाही करता है जी, नहीं, लेकिन फिर भी क्या वो पसरता है, वो फैलता है नहीं ना, फैलता है। तो ये ढालवा लोहा हो जाता है। देखिए अब कहता है कि जब माइल्ड स्टील को, इस माइल्ड स्टील को बहुत अधिक गर्म करके और एकाएक ठंडा कर दे, क्या कर दे? माइल्ड स्टील को, जब हम लोग माइल्ड स्टील को बहुत अधिक गर्म करके जब एकाएक ठंडा कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? लोहा बहुत कड़ा हो जाता है, बहुत कड़ा। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग छेनी हथौड़ी में बनाने में करते हैं, नहीं। अब छेनी हथौड़ी का जो लोहा होता है ना, बहुत कड़ा होता है। देखते हैं एकदम बड़ा बड़ा लोहा में कील, लोहा पे एकदम पीट के फैला दिया जाता है, नहीं। जैसे मान लीजिए लोहा कड़ा रहेगा नहीं तो उससे हम छेनी पे ठोकेंगे हथौड़ी से तो क्या होगा? हथौड़ी फैलते चल जाएगा, छेनी से कटेगा ही नहीं छड़, है ना। तो इसीलिए छेनी हथौड़ी बनाने के लिए लोहा का कड़ा होना जरूरी है, तब ना छेनी कड़ा रहेगा तभी तो छड़ मुलायम लोहा को काटेगा जी। अब छेनी ही मुलायम है तो छड़ को क्या काटेगा? वो तो अपने फैल जाएगा, उस पर चोट करेंगे तो, है ना। चलिए आगे जो है कह रहा है नेक्स्ट कि जब हम लोग, ठीक है ना, मतलब और लोहा को और हार्ड बनाएंगे तो क्रोमियम, देखिए इधर क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन और कोबाल्ट, ठीक है। ये सब को जब जोड़ देंगे तो हम लोग लोहा काटने वाला यंत्र को बनाते हैं, ठीक है ना। लोहा काटने वाला यंत्र जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप देखे होंगे वीडियो वगैरह में, ठीक है ना, कि मतलब लोहा का कोई भी चीज उसमें डाल देता है तो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, मतलब चूर हो जाता है वो, ठीक है। मतलब वो लोहा के यंत्र को छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने में यूज होता है ना। यानी कि जनरली समझिए कि लोहा को जो काटने वाला यंत्र बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या चीज से बनता है? वो किस चीज का मिश्रण से होता है? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन और कोबाल्ट से बना होता है वो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा था ना, वो अपने से वो अपने से कमजोर वाले लोहे को अपने से मुलायम वाले लोहे को काटेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए अगर हम लोग को स्टील बनाना है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग रस्टलेस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रोमियम, इसी में क्रोमियम को अगर हम 10% मात्रा को बढ़ा दें, क्रोमियम की मात्रा को 10% बढ़ा दे, ठीक है ना, और बाकी सब यही सब रखे, वेनेडियम, टंगस्टन और कोबाल्ट, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देने से, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देने से क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील मतलब रस्टलेस कहते हैं, है ना। रस्टलेस स्टील आप लोग देखे होंगे जिसमें जंग नहीं लगता है। जैसे आपको बता देते हैं, है ना, घर का जो गेट होता है, ठीक है ना, घर का गेट, उसमें जो स्टील का जो देखते होंगे खींचने वाला लगा हुआ रहता है, या जो ये होता है, ठीक है ना, लगाने वाला जो होता है वो रस्टलेस स्टील का बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। घर के आगे जो सीढ़ी रहता है, सीढ़ी पे जो हम लोग स्टील का मतलब घेरा देते हैं, ठीक है ना, तो वो किस चीज का बना रहता है? रस्टलेस स्टील का बना होता है। घर छत है, छत पे अगर आगे जो स्टील का हम लोग बाउंड्री देते हैं, ठीक है ना, तो वो किस चीज का बना होता है? रस्टलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोहा के प्रकार को अच्छा तरह से समझ गए होंगे और ये भी क्लियर हो गया होगा कि लोहा और स्टील में कौन ज्यादा मजबूत है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे? मिश्रण पे। अगर किसी चीज के मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा, ठीक है ना, और मात्रा को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? लोहा बन जाएगा, ठीक है। जय हिंद।